उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में एक 12 साल का लड़का था, अरुण। उसका बचपन ईंट भट्ठे की लाल धूल में बीत रहा था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपनी माँ के साथ भट्ठे पर पहुंच जाता, जहां दिन भर मिट्टी गूंथनी, ईंटें ढालनी और उन्हें धूप में सुखाना उसका काम था। कभी स्कूल नहीं गया, क्योंकि पिता ने कहा, पेट के लिए रोटी चाहिए, किताब नहीं। लेकिन अरुण जब भी किसी बच्चे को स्कूल की ड्रेस में देखता, तो उसके अंदर कुछ जलता था। वो चुपचाप अपने घर की दीवारों पर कोयले से अक्षर लिखने की कोशिश करता और उन अक्षरों को देख मुस्कुराता। एक दिन मैं भी ये पढ़ लूंगा। एक दिन जब वो मिट्टी का ढेला उठा रहा था, उसे उसी में से एक पुरानी फटी हुई किताब मिली। कवर पर लिखा था, पहली कक्षा की हिंदी। वो किताब उसके लिए खजाना बन गई। रात को लालटेन की रोशनी में वो मिट्टी के बीच बैठकर धीरे धीरे पढ़ता, शब्द बनाना सीखता और माँ से कहता, अम्मा देखो, ये म है, ये प है। धीरे धीरे उसकी जिद बढ़ती गई। वो काम के बाद गांव के सरकारी स्कूल के बाहर जाकर बैठता, जहां से अंदर के बच्चों की पढ़ाई की आवाज सुनाई देती। एक दिन मास्टर जी ने उसे देखा और पूछा, तू बाहर क्यों बैठा है? अरुण बोला, अंदर आने लायक कपड़े नहीं हैं, लेकिन सीखना है। मास्टर जी का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, सीखने के लिए कपड़े नहीं, हिम्मत चाहिए। और उसी दिन से अरुण को स्कूल में बैठने की इजाजत मिल गई। दिन में भट्ठे पर काम, शाम को स्कूल, रात में पढ़ाई। थक कर गिर पड़ता, पर किताब को सीने से लगाकर सोता। परीक्षा के दिन आते तो वो मिट्टी की झोंपड़ी में अभ्यास करता। कई बार पेट में खाना नहीं होता, पर मन में भूख बहुत होती। सीखने की, बढ़ने की, कुछ बनने की। धीरे धीरे वह गांव के बच्चों से आगे निकल गया। पहली बार उसने स्कूल टॉप किया। पुरस्कार में मिली एक सस्ती स्टील की ट्रॉफी उसकी आंखों का ताज बन गई। अरुण ने 10वीं और फिर 12वीं की परीक्षा टॉप की। स्कॉलरशिप मिली और वो शहर के कॉलेज में दाखिल हुआ। भट्ठे की जगह अब उसने किताबों और मशीनों को पकड़ लिया था। वह इंजीनियरिंग पढ़ने लगा और हर बार अपने पिता से कहता, अब ईंटों से मैं इमारतें बनाऊंगा। कॉलेज के दौरान उसे कई मुश्किलें आईं। कभी फीस भरने के लिए मजदूरी करनी पड़ी, कभी दूसरों की कॉपियां लिखनी पड़ी। लेकिन उसने एक भी बार शिकायत नहीं की। और 4 साल बाद वह एक नामी कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर बन गया। जब वह गांव लौटा, लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वही अरुण, जो कभी भट्ठे पर ईंट ढोता था, अब सूट बूट में गांव के स्कूल के सामने खड़ा था। उसने वही स्कूल खरीदा जहां कभी बाहर बैठता था, और कहा, अब कोई बच्चा बाहर नहीं बैठेगा, सबके लिए दरवाजा खुला रहेगा।
उसने ईंट फाउंडेशन शुरू की, जो भट्ठों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती थी। आज अरुण का नाम देश के सफल सामाजिक उद्यमियों में है। वह जहां भी जाता है, एक बात जरूर कहता है, सपने मिट्टी में भी उग सकते हैं, बस उन्हें पानी दो, मेहनत का और धूप दो, उम्मीद की।